हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा इंटीग्रल्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या फॉर्मूलेज हैं उस पर डिस्कस किया और क्या हमारे इसमें इंटीग्रेशन यूज कहाँ होता है उस पर डिस्कस किया और अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, केवल खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, केवल खड़े होकर आप एक तरफ पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स टू क्रॉस दैट रिवर। ठीक है, यानी कि आपके पास कुछ आपके सपने हैं, आपने कुछ सोचा हुआ है, तो केवल आप वो चीज खाली मात्र आपका केवल सोचने भर से जो आपने सोचा है उससे वो चीज आपको नहीं मिलेगी, है ना। आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो आज हम निकालेंगे इंटीग्रल्स। निकालना मैं आपको बताऊंगा विद द मेथड ऑफ इंडक्शन या फिर मेथड ऑफ जो इंड्यूस हम करते हैं, इंस्पेक्शन जो हम करते हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, उसका हम यूज इसमें करने वाले हैं। फाइंड इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, वैसे ये पूछा बहुत कम जाता है, बट फिर भी अगर पूछ लिया जाए, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे, है ना। फाइंड इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पूछ तो लिया जाता है बट बहुत कम पूछा जाता है, और अगर आ भी जाए तो आप कैसे करेंगे। साथ ही साथ इससे ना चीजें क्लियर भी होंगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जब चीज आगे बढ़ रहे हैं तो हर चीज को थोड़ा समझ के करेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या कहता है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यह कहता है कि ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाओ कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें sin 2x मिल जाए। ये जो क्वेश्चन है, ऐसा मेथड लाओ, है ना। ऐसा कुछ फंक्शन आप ढूंढो, मेथड इनसे ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाओ जिसका डिफरेंशिएशन करने पर sin 2x आ जाए, है ना। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x, अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है cos थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x हमने जो कल पढ़ा था, यानी कि अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x तो डिफरेंशिएशन के पास जाएगा और ये बोलेगा कि भाई बताओ किसका जब हम डिफरेंशिएशन करें कि हमें क्या मिल जाए, हमें sin थीटा मिल जाए ना। यही तो बोला कि हम किसका डिफरेंशिएशन करें कि हमको क्या मिल जाए, हमको cos x मिल और sin x मिल जाए। तो उसने बताया कि डिफरेंशिएशन आपको cos थीटा करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द sin थीटा। तो यही चीजें तो हमने सीखी कि अभी तक, है ना। तो वही चीज आप यहाँ पे करोगे, वो तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से पता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं उसको अच्छे से समझ लो एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos। अब ये cos x जाएगा इधर, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद। भाई किसका फंक्शन, कौन सा वो फंक्शन है जिसका तुम डिफरेंशिएशन करते हो और आपको cos थीटा मिल जाता है। तो आप बोलोगे सर हम ना फंक्शन, और वो फंक्शन है sin थीटा, कि हम sin थीटा का जब फॉर्मूला डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें cos थीटा मिल जाता है। तो बस, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी इसमें कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मूलेस ढूंढते हैं, है ना। तो वही चीज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपको इसमें लगाना है कि सर sin 2x का, ठीक है, sin 2x का क्या करें हम। तो हमें पता है, हमने फॉर्मूले में बताया, हमने इंस्पेक्ट की चीजें, हमने बोला अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यानी कि अपनी चीजें ढूंढी है, तो sin 2x का आपको निकालना है ना। तो sin 2x का आपको निकालना है। तो यार मैंने क्या सोचा, हमने सोचा अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं cos 2x का तो मेरे को मिल जाएगा माइनस का sin 2x और 2x का हो जाएगा 2, है ना। sin 2x 2। तो फिर मैंने सोचा बट हमें क्या चाहिए, हमें तो ओनली sin 2x चाहिए। तो हम इसको 2 को इधर ले आएंगे तो -1/2 इधर आ गया, d/dx ऑफ cos 2x, है ना, cos 2x। तो ये मेरे को मिल गया यहाँ पे sin 2x। तो sin 2x मेरे को मिल गया कि यार जब हम sin 2x का, जब भी हम cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको sin 2x मिल जाता है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देंगे। तो देयरफॉर sin 2x कब हमको मिलता है, जब हम डेरिवेटिव यानी d/dx करते हैं किसका, माइनस cos 2x/2 का। तो हमें आंसर मिल जाता है। देयरफॉर आंसर जो हमारा हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 cos 2x, माइनस का 1/2
cos 2x। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से यानी कि इंस्पेक्ट हमने की चीजें और हमने आंसर निकाल के लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पहला पार्ट है, थोड़ा अगर समझ में भी नहीं आया तो उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे और उस पे देखेंगे, उससे चीजों को और अच्छे से समझेंगे। हालांकि हमें आगे जाके ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए, वैसे ही अब दूसरा आपको यहाँ पे दे दिया। देखो आगे ना हम क्वेश्चन ऐसे नहीं करने वाले, आगे हम डायरेक्ट इंटीग्रल्स करेंगे, बट चीजें आपको आनी चाहिए ना, हमें ये चीजें आनी चाहिए, ये हमें हर चीज का बेस आना चाहिए। और क्या होता है, क्वेश्चन में कभी आपसे पूछ ही लिया जाए एग्जाम में कि भाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करो, है ना, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है। तो cos 3x का आपको निकालना है। तो अब cos 3x का, अब cos 3x का इंटीग्रल निकालना है ना, यानी कि मुझे इंटीग्रल निकालना है cos 3x का, cos 3x dx। तो अब ये cos 3x इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से पूछेगा कि भाई किस फंक्शन का, कौन सा वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे cos 3x हमको मिलता है। तो जरा फाइंड करो अपने मन में या रफ में काम करो भाई, किस चीज का डी बाई डी एक्स हम करेंगे कि हमें cos 3x मिल जाए। अब हम सोचेंगे, हमने बोला भाई किस फंक्शन का, यानी कि किस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करें कि हमको cos 3x मिल जाए, यही तो हमारा काम है इंस्पेक्शन ऑफ में। तो हमने बोला है साइन थीटा का, जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा साइन 3x का करोगे तो यहां आपको मिल जाएगा साइन 3x का, आपको मिल जाएगा साइन थीटा का होता है cos थीटा और 3x का हो जाएगा 3, है ना, या साइन 3x का, या इसको लिख दो, सीधे आ जाएगा हमारे पास 3 cos 3x। बट मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को केवल cos 3x चाहिए। तो cos 3x को इधर ही रख देंगे, या 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, तो इधर बच जाएगा। तो यस, जब हम cos 3x कब आता है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं 1/3 साइन 3x का, तो मेरे को मिल जाता है cos का 3x। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर होगा cos 3x का, cos 3x कब मिलता है हमको, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं 1/3 साइन 3x को। तो बस इसका इंटीग्रेट जो हमसे पूछा है cos 3x dx का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 1/3 साइन 3x। ठीक है, कल के दिन आप फॉर्मूलेज भी भूल जाते हो, कुछ कहीं दिक्कत आती है तो आप इससे उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलो चलिए अब नेक्स्ट। अब e की पावर 2x का अगर आप करेंगे तो बहुत सिंपल है, e की पावर 2x, इसको भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आपको निकालना है e की पावर 2x को। तो कैसे निकालोगे e की पावर 2x को, e की पावर 2x। अब e की पावर 2x, तो अब हम फिर डिफरेंशिएशन के पास जाएंगे, हम बोलेंगे भाई किसका हम डिफरेंशिएशन करें कि e की पावर 2x हमको मिल जाए। तो अब e की पावर x का आपको पता है e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का e की पावर x तो हो गया, बट इस 2x का भी ऊपर x के साथ 2 है ना, इसका भी तो होता है, डिफरेंशिएशन भूल मत जाना। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 1/2, ये 2 इधर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x इक्वल्स टू e की पावर 2x। तो इट मीन्स अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, 1/2 e की पावर 2x का, तो मेरे को e की पावर 2x मिल जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x dx का आपका हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस c भी आप इसमें लिखते हैं। ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो इसका बता दो,
इसका इंटीग्रल बता दो ax प्लस बी का होल स्क्वायर का। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बताना है। चलिए अब देखो ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब आपको पता है डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर घटती है ना, डिफरेंशिएशन में पावर घटती है। अब हमें पता लगाना है किसका डिफरेंशिएशन हम करें कि हमें ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो आपने जब d बाई डी एक्स ऑफ हम x की पावर n करते हैं तो आपको पता है n x n माइनस वन होता है, n माइनस वन यानी कि पावर घट जाती है। लाइक जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब मैं कर रहा हूँ तो इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर घटती है डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था पावर घटती है, तो इट मीन्स, तो यानी कि मुझको किस फंक्शन का डी बाई डी एक्स मैंने क्या होगा कि मेरे को एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए, तो यहाँ पे मैं एक पावर ज्यादा लूंगा ताकि आगे पावर घट के मेरे को मिले। तो 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर डॉट, ये तो हमने पावर का हुआ, अभी एन का हुआ, फिर चेन रूल लग रहा है, x के साथ a है तो a भी यहाँ पे हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो बस अब ये a और 3 इधर आ जाएंगे तो 1/3a ये हो जाएगा, इधर बच जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब और इधर हो जाएगा हमारे पास जो हमें चाहिए x प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स या डी बाई डी एक्स, तो इट मीन्स हमें पता लग गया कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर का जो dx इंटीग्रेशन है वो होगा 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी आंसर। ठीक है, कांस्टेंट इसमें रहेगा ही रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट जरा इसको ट्राई करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में ये। चलो जरा इसको कर डालो। अब देखो इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को हम सिंपल करते हैं जो हमने इंटीग्रेशन के मेथड से किया है उस पर तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ अब कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x dx। तो इसमें क्या होता है, जब भी इंटीग्रेशन जब भी आप करोगे तो इसका जब हम इंटीग्रेशन हम करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, अलग अलग हम प्रॉपर्टी में इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x dx। ठीक है, तो साइन 2x का, साइन थीटा का, साइन 2x का हमें निकालना पड़ेगा, तो जाएगा साइन 2x का हो जाएगा माइनस का कॉस 2x, और जो भी x के साथ होता है सब डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये चीजें समझा दी हैं पूरी। और माइनस 4e की पावर 3x अपॉन x के साथ क्या है 3, तो ये आ जाएगा नीचे प्लस c। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल्स का डायरेक्ट हम फॉर्मूले वाइज अगर क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट हमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बट व्हाट अगर इसको हम इस वाले मेथड से करें, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, तो आप यहां देखें यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, है ना। तो साइन 2x कब आएगा, साइन 2x आएगा आपका जब, अब देखो साइन 2x कैसा आया होगा, है ना। तो साइन 2x क्लियर करते हैं पहले, आप रफ में इसको हम करेंगे। भाई हमने d बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x किया तो मेरे को साइन 2x, वो भी माइनस का साइन 2x माइनस 2, क्योंकि 2x का भी 2 होगा ना, तो माइनस का 2 साइन 2x मिला। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो केवल साइन 2x चाहिए, है ना, हमें केवल साइन 2x चाहिए। तो क्योंकि यहाँ साइन 2x है ना, हमें साइन 2x चाहिए, तो इधर माइनस 1/2 इधर आ जाएगा और d बाई डी एक्स कॉस 2x इधर आ गया साइन का 2x। ठीक है, अब यानी कि साइन 2x मेरे को जो मिल गया वो मिला माइनस 1/2 d बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x। तो साइन 2x अगर मैं करूं, साइन 2x कब मिलेगा मेरे को, जब मैं d बाई डी एक्स करूंगा किसका, माइनस 1/2 कॉस 2x का। ठीक है, ये आपने अलग कर दिया। फिर e की पावर 3x भी तो है, e की पावर 3x भी है ना,
तो अब डी बाई डी ई की पावर 3x कब आता है, जब ई की पावर x का करो तो ई की पावर x ही आता है, तो ये हो जाएगा 3 ई की पावर 3x। भाई चेन रूल लग रहा है, चेन रूल याद है कि नहीं है, देखो ई की पावर x का ई की पावर x, तो ई की पावर x की जगह यहाँ पे 3x, 3x का भी होगा ना, 3x का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 3e 3x। ठीक है, तो अब इस क्या करेंगे भाई, हमें तो केवल ई की पावर 3x चाहिए, तो 1/3 इधर आ जाएगा, 3 को उधर ले आएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ -4/3 e की पावर 3x इक्वल्स टू -4 e की पावर 3x। अब ये क्या आया, अब ये मैंने क्या किया, अब देखो हमें ना जो चीज चाहिए थी भाई, हमें तो क्या चाहिए इंटीग्रेशन में, केवल e की पावर 3x नहीं चाहिए, हमें इसके साथ -4 भी चाहिए। तो -4 जब मुझे चाहिए तो 1/9 हमें -4 चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -4 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड -4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जाएगा -4/3 -4/3 e की पावर 3x, और इधर भी -4 से मल्टीप्लाई होगी, तो यानी कि -4 e की पावर 3x कब आया, जब हमने -4 e की पावर 3x कब आया, जब हमने डिफरेंशिएट किया किसको, -4/3 e की पावर 3x को। तो बस एक ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो आप लिख सकते हैं कि -4 e की पावर 3x का जो आंसर है वो है -4/3 e की पावर 3x, और यहां आप लिख सकते हैं इसको कि sin 2x कब आया हमारे पास sin 2x कब आया, जब हमने डिफरेंशिएट किया -1/2 cos 2x को। तो बस इनको इनकी जगह वैल्यू रख दोगे और आपका आंसर ये आ जाएगा। यह मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, हम मेथड चीजें ढूंढ रहे हैं, बट यहाँ सीधा फॉर्मूले वाइज है, जो हम सीधा फॉर्मूले वाइज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है इसमें, इसलिए हम फॉर्मूले से करते हैं सारे क्वेश्चन, जिसमें हमें टाइम हमारा कम लगे। ठीक है, तो अब क्या है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, अब जो हमारे इंटीग्रल्स जो हमें निकालने हैं वो हमें बहुत इजी वे में निकालना है। अब आपको कोई भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं लगाना है, अब आपको सीधे के सीधे आंसर निकाल देना है। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। की पावर 3x ही रहेगा, और x के साथ जो वेरिएबल होता है वो नीचे आ जाता है 3। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, x का 1 का x होता है +c, और दिस इज आंसर, सिंपल। अब देखो ठीक है, ये होता है कैसे, इस चीज को भी देख ही लो, वैसे मैंने बता दिया था, तो आप ये चीज समझो, ये चीज आई कैसे है ना। अब समझो हमारे पास फंक्शन e की पावर 3x का हम कर रहे हैं ना, डिफरेंट इंटीग्रेट हम e की पावर 3x को कर रहे हैं, तो आप क्या करो, अब x को आप क्या मान लो, t मान लो, लेट 3x इक्वल्स टू t। आपने 3x इक्वल्स टू t करा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dt बाई dx, क्यों, क्योंकि e के dx है, यहाँ की dx की वैल्यू मेरे को चाहिए, इसलिए हम ये सब करते हैं, dt बाई dx। तो dt बाई dx हो जाएगा, इसको अगर t के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dt बाई dx आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, dt बाई dx अगर मैं करूं 3x, तो 3x करा तो 3 हो जाएगा, सिंपल। बट मेरे को तो dx की वैल्यू चाहिए, तो dx यहाँ पे हो जाएगा 3 बाई dt, या dt बाई 3, सॉरी, dx यहाँ से dx से जाएगा, इधर आएगा, तो dt बाई 3, तो dx हो गया मेरा dt बाई 3। तो देयरफॉर हमें करना है e की पावर 3x dx, तो e की पावर 3x यानी कि e की पावर t है ना, e की पावर t, और dx की मैं रखने वाला हूं dt बाई 3। ठीक है, e की पावर t और dt बाई 3, तो ये dt बाई 3 समझो इसको, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/3 dt है ना, तो 1/3 कांस्टेंट है इसमें, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा e की पावर t dt। अब सेम वो है, क्या बोलते हैं, सेम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, टी टी एक्स एक्स नहीं टी टी, तो e की पावर t का e की पावर t ही होता है। ठीक है, अब वैल्यू रख दो वापस, 1/3, t आपने क्या माना था, t हमने 3x माना था, तो ये रख दो 1/3 e की पावर 3x, तो वही चीज आपकी यहाँ पे आ गई 1/3 e की पावर 3x। ठीक है, वही चीज आपको वापस मिल गई है। तो ये एक तरीका रहता है कि हम जो वेरिएबल जो इसमें आता है, जो भी इस पर डिफरेंशिएट करके जो भी हम वैल्यू रखते हैं, वो हम इसके डिवाइड में रखते हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन इसमें हमने किया, जो डायरेक्ट हम करेंगे। ठीक है, अब इसके पीछे आपको जानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सर ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उसको हम क्लियर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।